नमस्कार किसान भाइयों। फार्म वेट गुरु की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज हम बात करेंगे हैप्लोटाइप्स क्या हैं जीनोमिक टेस्टिंग में, और कैसे रिसेसिव हैप्लोटाइप्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक डेथ या फर्टिलिटी पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे उन हैप्लोटाइप्स को देखें जो इन चीज़ों पे काम करते हैं, फर्टिलिटी पे इफेक्ट करते हैं फ्यूचर डॉटर्स की। तो और क्या क्या डिजीज करते हैं वो, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। होते हैं क्या है, तो हैप्लोटाइप्स एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं या एलील्स जिनको बोल सकते हैं, या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जिनको बोल सकते हैं। वो जब भी एक जीन ट्रांसफर होता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो साथ में ही अगर वो बैठे रहते हैं तो साथ में ही वो भी निकल जाते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो मतलब हमारे पेरेंट्स से ही वो हमें जीन्स आते हैं। तो मान के चलिए एक पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कोई पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। कैसे हैप्लोटाइप जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, कैसे माता पिता से वो जो हैप्लोटाइप्स हैं वो आने वाले बच्चों पे जाते हैं। सपोज कर लो एक गाय है और एक बैल है, दोनों के पास ही एक रिसेसिव हैप्लोटाइप है। तो अगर उनके 100 बच्चे आते हैं तो मान के चलिए उनके जो पहले 25 बच्चे होंगे वो पहले जन्म होने से पहले ही मर जाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ पहले ही हो जाएगी। उसके पास बचे जो 75 बच्चे, 75 बच्चों में अभी जो है लगभग 50 जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, सीधे सीधे कैरियर हो जाएंगे। मान के चलिए उनके जो फ्यूचर के जो बच्चे आएंगे उनमें सेम दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएगी। वो भी कैरियर बन जाएंगे जैसे माता पिता कैरियर थे। और इसके जो 1/3 हैं, जो 25 बच्चे ही होंगे जो नॉन कैरियर रहेंगे, वो ही सबसे बेस्ट होंगे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अच्छे कर सकते हैं। उनकी फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं कि हमारी जो गाय है उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बट हमारा जो सांड है उसमें ये दिक्कत है। तो मान के चलिए 12.5% जो है एम्ब्रियो जो है वो डेथ हो जाएगी उनकी, अगर उसमें HH1C का अनडिजायरेबल हैप्लोटाइप है। तो उसके बाद जैसे बड़ी सारी सांड और गाय जो हैं दोनों में अलग अलग तरह का जो है हैप्लोटाइप आ गया है। जैसे किसी में HH1C आया है और किसी में HH2C आया है। तो इसमें क्या होगा कि आने वाली जो 25% जो होंगे वो नॉन कैरियर होंगे बोथ, और 25% जो होंगे कैरियर होंगे HH1C के, और 25% जो कैरियर होंगे HH2C के, और 25% कैरियर होंगे HH1C एंड HH2C के। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो है जीन्स या हैप्लोटाइप्स ट्रांसफर होते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। रिसेसिव डिफेक्ट्स क्या क्या हैं जो इन जीन से ट्रांसफ़र होते हैं आने वाली जनरेशन्स में, तो हम कैसे पहचान सकें, उस पर कौन सा कोड लिखा होगा जो हम डीएनए टेस्टेड बुल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ब्लैड। तो ये एक बोवाइन लिकोसाइड अडेजन डेफिशिएंसी है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो काम नहीं कर पाते सही से, और इन्फेक्शन से ही बॉडी की डेथ हो जाएगी। म्यूल फुट में क्या होता है कि जो पाँव होते हैं वो दोनों के दोनों टो आपस में ज्वाइन कर दिए होते हैं। जैसे गाय है उसके दोनों टो जो होते हैं बाहर निकले होते हैं पाँव में, तो वो दोनों में एक साथ ही जुड़ जाएंगे। डम्प्स में क्या होगा कि इसमें अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, इसमें सही से बॉडी जो है सेल रिकवर नहीं हो पाते हैं। कम्प्लेक्स वर्टिब्रल malformations में भी क्या होता है, बॉडी सही से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से काफ स्टिल बर्न हो जाता है और अबॉर्शन हो जाती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है। फैक्टर जो है 11 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। तो आने वाली बच्चियों में ये दिक्कतें आएंगी। सिट्रुलिनीमिया, इसमें अमोनिया ज़्यादा बन जाएगा बॉडी में, तो वो डेथ हो जाएगी काप्स की। ब्रैकिस्पाइना में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्ट रह जाएगी, उससे क्या हो जाएगी, स्टिल बॉर्न हो जाएगा बच्चा और एबॉर्शन हो जाएगा। डायरेक्ट टेस्ट सीडी जो है कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे हार्मोन्स बन नहीं पाएंगे कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसकी भी डेथ हो जाएगी। MW अर्ली ऑनसेट मसल वीकनेस सिंड्रोम है, जिसकी वजह से काफ जो है वो खड़े नहीं हो पाते, और खड़े नहीं हो पाएंगे फिर उनकी डेथ हो जाएगी फ्यूचर में। तो इनको पहचानना कैसे है, जैसे सबसे ऊपर ब्लैड है तो ब्लैड के सामने लिखा है BLC टेस्टेड कैरियर ऑफ ब्लैड। तो टेस्टेड नॉन कैरियर, तो हमें हमेशा ऐसा वाला चूज करना है जो नॉन कैरियर हो। तो अगर वो कैरियर होगा तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं वो कैरी करेगा वो सेम जीन। तो ये पूरे के पूरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप जब भी कोई भी डीएनए टेस्टेड बुल्स देखें उसमें अगर ये दिख रहा है तो उसको बुल को यूज ना करें। तो होल्स्टेन के जो जीनोमिक हैप्लोटाइप्स हैं वो क्या क्या हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है HHO। तो होल्स्टेन जो है ब्रैकिस्पाइना
को डिनोट करता है। H1, HH1, HS2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे के सारे फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बट HH1 सबसे हार्मफुल है, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ पे काम करेगा। तो मान के चलिए ये कोई भी जो कोड है वो नहीं होना चाहिए जब भी आप आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं बुल सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद है HSB, ब्लैड के लिए, वो CBM जो हम पीछे पढ़ा था, डम्प्स के लिए, म्यूल फूड के लिए, इसका शॉर्ट कंडीशन में है जो हैप्लोटाइप्स है। तो कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी के लिए, अर्ली ऑनसेट मसल वीकनेस के लिए, रेड म्यूटेशन के लिए, पोल म्यूटेशन है उसके लिए, डोमिनेंट रेड है, तो ये सारे के सारे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन में ये वाला हैप्लोटाइप आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसका मतलब क्या है। तो अब इसके सिवा जैसे अगर वो फ्री हैं कोड, सपोज कर लो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो टेस्टेड फ्री कोड्स में क्या हो सकता है, अगर ब्लैड के लिए डेफिशिएंट नहीं है तो उस पर सीधा ही लिखा होगा TL, तो TY होगा ब्रैकिस्पाइना के लिए फ्री है, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। TC कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंसी उसमें नहीं होगी, CVM नहीं होगा TV में, तो इसमें TE है टेस्टेड फ्री ऑफ अर्ली ऑनसेट मसल वीकनेस सिंड्रोम। डम्प्स नहीं होगा TD में, TM म्यूल फुट नहीं होगा, TP में पोल कंडीशन जो है नहीं होगी, TR में रिसेसिव रेड कलर जो है नहीं आएगा फ्यूचर जनरेशन में, मतलब रिसेसिव कलर आएगा, रेड कलर आएगा या नहीं आएगा फ्यूचर जनरेशन में, ये भी देख सकते हैं हम। जर्सी जीनोमिक हैप्लोटाइप्स में कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें 3 हैं। तो JH1 जो है वो इफेक्ट करेगा फर्टिलिटी पे, HP जो है वो जर्सी हैप्लोटाइप का पोल्डनेस है, तो अगर उसमें पोल बुल है तो वो दिखेगा उसमें। JNS जो है जर्सी न्यूरोपैथी विद स्प्लेड फोर लिम्स, तो ये भी कंडीशन है। तो जर्सी में ये वाला बुल का आप चयन ना करें अगर इसमें किसी में हैप्लोटाइप्स ये दिखते हैं। तो ब्रीडिंग डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं, तो इसमें बेस्ट यही है कि जो भी अगर ऐसा हैप्लोटाइप आप जेनेटिक टेस्टेड बुल्स में आपको दिखता है जो कैरियर है किसी भी रिसेसिव हैप्लोटाइप का जो इफेक्ट करेगा फर्टिलिटी पे, तो आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो गाय है वो एक जीनोमिक टेस्टेड गाय है और वो एक नॉन कैरियर है, बट उसके लिए हम कभी ना कभी बुल का चूज कर सकते हैं जो कैरियर हो सकता है, पर उससे क्या कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट आएगा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, जो बच्चे आएंगे वो कैरियर बनेंगे और कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे मोटिलिटी पे, उनकी मोटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बेस्ट एडवाइस यही है कि ऐसे वाले जो जीन्स हैं इनका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और हम उनको बाहर ही रखें। धन्यवाद किसान भाइयों। आप हमेशा एक अच्छा करते रहिए और कहीं ना कुछ चीज़ें पढ़ते रहिए जो अपने फार्म को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता रहे, ताकि हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए रेडी रहें और कभी भी ये दिक्कतें ना आए। धन्यवाद।